A heavy uniform chain lies on a horizontal table top. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table. यार देखो ये वाला क्वेश्चन भी देखो आपने देख ही लिया कि ये मतलब जो ना बार बार आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन चेन लटकाने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है चेन वाला क्वेश्चन, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आता है तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब जगह जगह बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 1991 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो ये एक ईजी क्वेश्चन होगा बहुत। ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि देखते होने चाहिए आपसे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है जैसे जो पहले एग्जाम में आ चुका है तो वो वाला क्वेश्चन तो ये समझ के चलो कि मतलब बिल्कुल यानी 15 सेकंड में ही हो जाना चाहिए तो बात बनेगी। जो पहले एक बार एग्जाम में आ चुका है तो उसके अंदर तो आपको मैं नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर क्या बोला इसने कि यहाँ पे देखो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे जैसे टेबल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक चेन लटकी हुई है जैसे ऐसे, इसे कुछ पोर्शन नीचे लटका हुआ है, ये कुछ पोर्शन नीचे लटका हुआ है इसका। A heavy uniform chain lies on the horizontal table top. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, मैं काम करता हूँ इसका रिजल्ट ही निकाल लेते हैं हम लोग कि कितनी चेन लटकाएं कि ये इंपेंडिंग रेस्ट में हो, कितना फ्रैक्शन लटकाएं, म्यू की टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं म्यू लिख लेता हूँ इसको। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर कितना फ्रैक्शन लटकाएं ये बोला इसने, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इसके अंदर इसमें टोटल लेंथ है L, आप एक काम करो टोटल मास M मान लो, टोटल मास M, ठीक है ना। ये लटका हुआ मास जो है ना ये मान लो M1, तो ऊपर वाला मास कितना हो जाएगा बताइए, ऊपर वाला मास कितना हो जाएगा M माइनस M1, मानते टोटल मास कितना मान लिया, टोटल मास मैंने मान लिया M, तो ये वाला मास कितना हो जाएगा जो लटका हुआ है M1, और जो ऊपर है वो कितना है M माइनस M1, ठीक है ना। अपर वाला हो जाएगा यहाँ पे M माइनस में M1, और ये जो नीचे लटका हुआ है हैंगिंग वाला, हैंगिंग मास कितना बताइए यहाँ पे, हैंगिंग मास कितना यहाँ पे M1 है, टोटल मास है M, हैंगिंग है M1, और ऊपर वाला कितना है M माइनस M1। मैं एक रिजल्ट निकालने के चक्कर में हूँ क्योंकि बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको 5 सेकंड में कर सकें, ठीक है ना। इसके अंदर देखो नीचे क्या लगेगा बताइए M1G, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बताओ आप फ्रिक्शन कितना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, म्यू इंटू में M माइनस M1 इंटू जी लगेगा यहाँ पे। अब बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, नेट फोर्स F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे M1G माइनस में M माइनस M1 म्यू जी, ये आएगा आपके पास, ये आएगा नेट फोर्स। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स बाय नेट मास, M1G माइनस में क्या आएगा बताइए यहाँ पे, म्यू M G प्लस में म्यू M1G डिवाइड बाय टोटल मास कितना है यहाँ पे M है। नहीं एक्सेलरेशन निकालना क्यों है इसके अंदर, रुको, अरे नहीं सुन आप, इसमें जो ये दोनों इक्वेट करने हैं बस आपको, ये एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालना, मुझे लगा कि एक्सेलरेशन निकालना है इसके अंदर, कोई रिजल्ट निकालना है एक्सेलरेशन का, दिमाग स्लिप होगा था ना, ये रेस्ट में रहे, ये रेस्ट में रहे उसके लिए। तो ये बताइए M1G की वैल्यू बस किसके बराबर होनी चाहिए आपके पास, म्यू इंटू में M माइनस M1 इंटू, बस ये होगा यार, ये वाला फोर्स इक्वल टू ये वाला फोर्स, बस समझ में आ रही है बात आपको। ये वाला ये रेस्ट में इंपेंडिंग रेस्ट में रहने की बात हो रही है, इंपेंडिंग रेस्ट में ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दिखा दिया मैंने, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके बराबर होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आप सोल्व कर लो इसको, M1G इज इक्वल्स टू म्यू MG माइनस में म्यू M1G। निकालना क्या था इसके अंदर, आप इसके अंदर ये निकालना था कितना फ्रैक्शन लटकाना पड़ेगा, तो आपको इसमें निकालना है M1 बाई M, यानी ये वाला मास इस पूरे मास का कितना है। समझ आ रही बात आपको, देखो ये निकालना, देखो यूनिफॉर्म चेन है ये पहली बात, तो ये वाला मास पूरे मास का कितनेवां हिस्सा है, या फिर ये निकालना कि ये वाली लेंथ पूरी लेंथ का कितनेवां हिस्सा, एक ही बात है यार। सुनो 10 मीटर लंबी चेन है, उसका 1 मीटर काट दोगे तो मास भी तो 1/10 होगा ना, लेंथ अगर 1/10 होगी तो मास भी कितना होगा 1/10।
समझ आ रही है बात आपको? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेंथ अगर 1/3 है तो मास भी क्या हो जाएगा 1/3। मास आधा तो लेंथ भी आधी। समझ आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितनेवा हिस्सा, हिंदी में बोले तो कितनेवा हिस्सा। अब आपके पास मान लो कि आपके पास एक बोतल में पानी है, आप थोड़ा सा पानी पी गए। अगर आपसे कोई पूछ ले कितना फ्रैक्शन पी लिया, देखो दो क्वेश्चन में, तो कितना पी लिया और एक कितना फ्रैक्शन पी लिया और एक कितना परसेंटेज पानी पी लिया, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। आपके जो बोतल में जो पानी था, सपोज बड़ी बोतल थी, वो 10 लीटर पानी था, उसमें आप मान लो 2 लीटर पी गए। 10 लीटर पानी था, कितना पी गया आप? 2 लीटर। अगर कोई ये पूछे कितना पानी पी लिया, तो कितना पी लिया? 2 लीटर। कितना फ्रैक्शन पी लिया? तो 2 डिवाइड, जो जितना पी लिया डिवाइड पे जो टोटल था, 2 डिवाइड पे 10, 1/5 पी लिया, 1/5 फ्रैक्शन पी लिया। और कितनी परसेंटेज, इसी को 100 से 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20%। मान लो कि सपोज कि पेपर दिया आपने, पेपर में आपके 100 में से नंबर आ गए 60 नंबर आए। अब 100 में से 60 नंबर आए, आपने क्या किया? रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया। रीचेकिंग का फॉर्म भरने से आपके नंबर 10 नंबर बढ़ गए। कितने नंबर बढ़ गए? 10। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कितने, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने बढ़ गए, कितना फ्रैक्शन बढ़ गए, कितना फ्रैक्शन टोटल का अब आप सामने वाले से पूछोगे कि टोटल के साथ, टोटल के रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन बताना है या पहले जितना था, कितने में से था उसको छोड़ो आप, जो पहले वाले में जितना था उसी में से बताते हैं। जो चीज़ बड़ी है ना, वो चीज़ ओरिजिनली कितनी थी वही देखते हैं बस। ओरिजिनली तो 60 ही थे, ओरिजिनल कितने थे आपके? वो 60 बढ़ के 70 हुए हैं। ओरिजिनल वैल्यू 60 थी, कितने में से उसको छोड़ो आप, ठीक है ना? तो 100 में से हो, 200 में से हो, 1000 में से हो, 60 थे ओरिजिनली, कितने बढ़ गए? वो 10 बढ़ गए, ठीक है। तो कितने हो गए बताइए आपके पास? 70 हो गए ना? कितने हो गए? 70। कितने बढ़ गए? 10। कितना फ्रैक्शन बढ़ गया? 10/60, 10/60 1/6 आएगा। और कितनी परसेंटेज बढ़ गई? इंटू 100। आ रही है बात समझ में आपको? मान लिया जाए किसी बंदे की 1000 रुपये सैलरी थी, अगले महीने उसकी सैलरी कर दी, मतलब 1500 रुपये कर दी। पहले 1000 रुपये पर डे थी, फिर कितनी होगी उसकी सैलरी? 1500 रुपये पर डे हो गई। अब बताइए बढ़ी कितनी? 500 बढ़ी। फ्रैक्शन कितना बढ़ा? फ्रैक्शन कितना है? फ्रैक्शन कितना? फ्रैक्शन बढ़ा 500 बटा ए यानी 1/2। परसेंटेज इंक्रीज 50%। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर क्या हुआ कि मतलब एक ना, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन, टीचर ने बोला, मतलब छोटी क्लास में पढ़ते थे कि हमारी पॉपुलेशन इतने सालों में 150% बढ़ गई, ठीक है? इतने सालों में मतलब जैसे 50 करोड़ बताई होगी, और उस टाइम 100 करोड़ हुई थी शायद, मतलब सन 2000 की बात है, दो छोटी क्लासेस में थे। तो उसके अंदर टीचर ने बोला कि भाई पहले 50 करोड़ थी, आज हमारी जो सन 2000 के आसपास की बात है ये वाली, ठीक है? तो 4वीं-5वीं में होंगे यार। तो उसके अंदर जो है ना, उन्होंने क्या कहा कि ये हमारी पॉपुलेशन पहले इतनी थी 50 करोड़, आज हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ होगी, ठीक है ना? नहीं, पहले थी 150% बढ़ गई यार। पहले कितनी थी देख लो आप, कितनी बढ़ गई? 150%। 40 करोड़ होगी, 100 करोड़, मतलब जो भी थी 150% बढ़ गई। मैंने जिद्दी लगा ली, मैंने कहा सर कि मतलब जो ना वो 150% का परसेंटेज सर कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होता। मैंने कहा सर परसेंटेज कभी 100% से ज़्यादा होता ही नहीं। मैंने इस बात पे जिद्दी लगा ली। मैंने कहा सर परसेंटेज तो कभी भी मैक्सिमम 100 हो सकता है, 150% कैसे बढ़ गई समझ नहीं आया, ठीक है ना? इस बात पे मतलब मेरे मन में कन्फ्यूजन बना रहा लंबे समय तक। तो ये सही था 150% पॉपुलेशन बढ़ना। पॉपुलेशन 150% बढ़ने का मतलब क्या बताओ? 150% का मतलब 1.5 गुना होगी। 100% बढ़ने का मतलब है कि डबल होगी। 150% ये था कि 150% हो गई नहीं, 150% बढ़ गई, ये था। बिल्कुल, अगर 150% बढ़ गई, 150% बढ़ गई, 150% और बढ़ गई, बिल्कुल सही बात है। यानी टोटल कितनी होगी? 2.5 गुना होगी। इसका मतलब समझ में आ गई बात आपको? 100% बढ़ने का मतलब क्या है? डबल हो जाना। और 200% बढ़ने का मतलब क्या है? ट्रिपल हो जाना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस में आ जाती हैं बीच बीच में। पेपर में क्या देगा? एक वायर का रेजिस्टेंस है, उस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कितना बढ़ाए कि इसका रेजिस्टेंस 200% बढ़ जाए, पेपर में ही आ जाए। तो पहले आर था, बाद वाला कितना लेना आपको? 3R लेना है। आगे बात समझ में आता तक, ये छोटी सी बात है एक। अब इसमें क्या कह रहा है कि मैं एक जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये वाला मास पूरे मास का जितना फ्रैक्शन है, ये वाला मास
इस पूरे मास का जितना फ्रैक्शन है, ये वाली लेंथ इस पूरी लेंथ का उतना ही फ्रैक्शन है। ये बात तो समझ आती है ना आपको? चलो सुनो बाप, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, m1 बाय में m1 बाय m2 कहाँ, m2 कहाँ है इस पूरे में, कहाँ m2, m1 बाय m निकालना है। मांग भी क्या आते हैं दोपहर में, m1 बाय m, यहां पे इसके अंदर जो है ना ये m1 बाय m निकालना है, ये m1 है और ये पूरा m है, ठीक है। अब m1 बाय m कैसे निकालोगे बताइए आप? m1g प्लस म्यू m1g इक्वल टू म्यू mg। अब एक काम करो, m1 को बाहर ले लो, जी को तो कैंसिल ही करो यार, उड़ाओ जी को, तो ये इसमें जी को उड़ा दो आप, जी को उड़ाओ, क्या है यहाँ पे m1 प्लस म्यू m1 इज इक्वल्स टू म्यू m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्या निकालना था, m1 बाय 1 प्लस म्यू m1 इक्वल टू म्यू m, ये हो जाएगा आपके पास। अब सॉल्व करो, m1 बाय m की वैल्यू बताइए, m1 बाय m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, म्यू डिवाइड बाय में म्यू प्लस या 1 प्लस म्यू बोल दो या म्यू प्लस 1 बोल दो, म्यू बाय में म्यू प्लस 1। सुनो हम देखो भाई ये याद रह जाए तो ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से निकाल लोगे आप, म्यू बाय में म्यू प्लस 1। ये होता है कि इतने फ्रैक्शन अगर लटका दिया जाए किसी चीज़ को, तो ऐसे केस में वो रेस्ट में रहेगा, इम्पेंडिंग रेस्ट में रहेगा, म्यू बाय म्यू प्लस 1, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ मतलब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ सर, आप ऐसे कितने रिजल्ट याद करें, बच्चा एक अक्सर ये मेरे से बच्चों की डाउट प्रॉब्लम रहती है, पिछले सालों में रहेगी, आपने दुनिया भर के मतलब बच्चे एंटी हो जाते थे इस वजह से। मैं आपको एक जवाब देता हूँ, मैं आपका लॉस नहीं करूँगा। ये पता है क्या कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है 2 या 3 बार, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है 2 या 3 बार, उस वाले क्वेश्चन का अगर रिजल्ट याद होता है तो कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है ना। मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता याद करने के लिए, मैं क्लासेज में जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए प्रेशराइज कर सकता हूँ, डीपीपी के लिए कर सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी जो पेपर में, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वही सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। म्यू बाय में म्यू प्लस 1, हाँ जी क्या कह रहे हो, ये L1 by L का बिल्कुल यही होगा। ये जो पोर्शन लटका हुआ है, मान लो ये लेंथ L1 है और टोटल लेंथ L है, तो यही L1 by L का रेशियो भी होगा, सेम होगा। मैंने बोला ना ये वाला मास इसका जितने वहां हिस्सा है, ये वाली लेंथ उस पूरी लेंथ का उतने वहां ही हिस्सा होगी। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? तो आंसर क्या आएगा इस केस के अंदर, म्यू बाय म्यू प्लस 1। म्यू कितना है यहाँ पे 0.25 डिवाइड बाय में 0.25 प्लस 1, 1/4 डिवाइडेड बाय में 1/4 प्लस 1। सोल्व करो इसको, क्या आंसर आएगा 1/5, फ्रैक्शन आएगा 1/5, और परसेंटेज देखो ऊपर तो लिख दिया मैक्सिमम फ्रैक्शन, नीचे ऑप्शंस परसेंटेज में दे दिए, तो फिर क्या बात होगी यार, परसेंटेज में दे दिया, नहीं ऊपर परसेंटेज बोलना चाह रहा होगा, इसने ध्यान नहीं दिया बस, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो इसको 20, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा इसका 20%, ठीक है ना। बस आप याद रख लो म्यू बाय म्यू प्लस 1 इतना लटकाना पड़ता है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करना आप, ठीक है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन पहली बात तो ये कि हम इतनी बार कर चुके हैं पहले भी, ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना 2-3 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन चेन लटकाने वाला, ठीक है ना, 2-3 बार आ चुका है। दूसरी बात, आप यही सेम क्वेश्चन किसी से सोल्व करवा के देखना, किसी अच्छे बच्चे से जो अपने इंस्टीट्यूट का टॉपर हो, यहाँ आना पड़ता हो, वो कितना टाइम लगाता है। आप टाइम नोट करना, कर तो देगा वो, मुश्किल नहीं है, बस इसको इससे इक्वेटी तो करना है, फिर उसको थोड़ा सोल्व करना है, ठीक है। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ रिजल्ट याद है तो 30 सेकंड्स तो फालतू पक्का लगाएगा वो, 30 सेकंड्स तो लगे, 30 सेकंड्स बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो मैं क्वेश्चन बना देते हैं अभी की अभी, इसके अंदर सपोज मैं आपको ये कह दूं कि ये ग्राउंड है, ये चेन है, ये कह दिया ये चेन है, म्यू की वैल्यू मैंने दे दी जी 0.2,
ठीक है, क्वेश्चन बस इतना सा है, म्यू अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो 0.2। ये वाला हिस्सा हैंगिंग पार्ट, हैंगिंग लेंथ, टोटल लेंथ का कितने में हिस्सा है, ठीक है ना, कितना लटकाने पर ये इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा, जस्ट चलने की कगार पर होगा। आप कैसे करोगे बताइए, 0.2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 1, 0.2 बाय 1.2, 2/12, 1/6 हो गया आपका। तो आपका तो हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। सामने वाला पता नहीं कितनी देर लगाएगा। आगे बात समझ में आपको। बाय द वे पेपर में आ गया, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना, तुरंत आएगा यार, अब पेपर नहीं छोड़ने वाला, क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर आ गए फटाफट, 15-15 सेकंड में ये हो रहे हैं, ठीक है ना। आधा पेपर भी आपका, मैं कहता हूं कि मेडिकल के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, जाते ही सिर्फ 15 क्वेश्चंस भी आपसे 15-15 सेकंडों में हो गए ना। अंदर से आवाज आएगी, अंदर से आवाज आएगी, फोड़ दिया भाई, फोड़ दिया, पेपर तो गया। ये 15 तो मैंने 15 सेकंडों में कर दिए। क्या कह रही है बाकी? 15 क्वेश्चन जो बच्चा 15-15 सेकंडों में कर देगा ना, ऐसा नहीं हो सकता बाकी ना आते हो। ऐसा केमिस्ट्री टफ आ रहा है, क्यों फिर केमिस्ट्री तो ऐसी हालत